नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। शहर में शनिवार को श्री गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए परिवार की सुख शांति की कामना के साथ साथ विश्व से कोरोना महामारी का खात्मा करने की प्रार्थना की। उधर कोरोना महामारी के चलते शनिवार को सूरजपुर गेट बाहर स्थित गणपति मंदिर में महंत फतेहगिरी महाराज ने गणपति की पूजा अर्चना करते हुए पंचामृत से अभिषेक किया। इस मौके पर भगवान गणेश का स्वर्ण भस्म से आकर्षक श्रृंगार करते हुए अन्य धार्मिक रस्मों का निर्वहन किया गया। इस दौरान गोपाल गिरी महाराज, रमेश गिरी महाराज, पार्षद त्रिलोक शर्मा, रमेश सिंघल, बंटी शर्मा, गोपाल मिश्रा, नीतीश गोयल, सुनील सिंघल, विनोद चौहान, जगमोहन बादशाह, अमरचंद शर्मा, रमेश शर्मा और राकेश झंकल आदि उपस्थित रहे। शनिवार को प्रसन्न गणपति मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहा। श्रद्धालुओं के मंदिर के बाहर से ही भगवान गणेश का दर्शन करते हुए उन्हें प्रसाद चढ़ाया। उधर कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर पर हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला मेला भी इस बार निरस्त किया गया। उधर गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में स्थित गणपति मंदिरों में केवल आरती का कार्यक्रम ही आयोजित हुआ, जिसमें पुजारी ने कुछ एक भक्तों की उपस्थिति में आरती उतारी। इसी प्रकार शहर की गली मोहल्लों के विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित होने वाले गणपति स्थापना कार्यक्रम भी रद्द रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घरों में ही भगवान गणेश की स्थापना की। इस दौरान शनिवार को शहर के अलग अलग स्थानों पर गणपति की आकर्षक प्रतिमाओं को लेने दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही भी लगी रही। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति को घर लेकर आए और विधि विधान के साथ गणपति पूजा करते हुए गणेश की स्थापना की। मालूम हो कि गणेश चतुर्थी पर शहर में अलग अलग स्थानों पर गणपति स्थापना की जाती है। इस साल वैश्विक महामारी के चलते इस तरह के आयोजन नहीं होंगे। शहर के मालियान, हथई बड़ाबास, सूरजपुर गेट के अंदर, अजमेर रोड का राजा, आदर्श नगर का राजा, गोपाल जी मोहल्ला, बड़ा बास और साखला कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर गणपति की स्थापना की जाती है। इस बार वैश्विक महामारी के चलते इस तरह के आयोजनों को समिति की ओर से रद्द किए जाने के निर्णय लिए गए हैं। शहर में रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों की सूचना सिटी थाना रेल पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर उसे राजकीय मृतक चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। इस दौरान युवक की पहचान चांगचितार रोड पंजाबी जिन निवासी 27 वर्षीय कालू पुत्र चुन्नीलाल बैरवा के रूप में हुई। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना के पश्चात मृतक के परिजन एकेएच मोर्चरी पहुंचे। दीवान नंद सिंह ने बताया कि युवक बीमारी से ग्रसित था और कुछ दिनों से घर से बाहर था। उन्होंने बताया कि मोर्चरी पहुंचे परिजनों ने लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की लिखित में सहमति प्रदान की। इसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम करवाए ही शव परिजनों के सुपुर्द किया। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व संवत्सरी महापर्व नगर में जप जाप, साधना, आराधना, पूजा पाठ और श्रद्धा भक्ति के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कोविड-19 के चलते जैन धर्म के इतिहास में पहली बार पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैन धर्मावलंबियों ने घरों में रहकर मनाया। समाज का प्रमुख पर्व संवत्सरी नगर की विभिन्न कॉलोनियों में श्रद्धा भक्ति और समर्पण भावों के साथ तप त्याग और जप ताप की तल्लीनता से मनाया गया। इस मौके पर शनिवार को अनेक श्रावक श्राविकाओं ने संवत्सरी महापर्व पर उपवास, एकासन, आयम्बिल, बियासना आदि व्रत कर जैन धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था व्यक्त की। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों में भी खूब होड़ देखी गई। जैन धर्म के महापर्व को लेकर जैन श्रावक श्राविकाओं में खासा उत्साह, उमंग और धर्म एवं तप करने की विशेष लगन देखी गई। नगर की विभिन्न कॉलोनी में रह रहे जैन धर्मावलंबियों ने शनिवार अल सवेरे से ही धर्म ध्यान में रत दिखाई दिए। कोविड-19 के चलते मंदिरों व स्थानों को उपासकों में न जा पाने के श्रद्धालुओं में गहरी कसक थी। फिर भी अपने गुरु भक्तजनों के आदेश को शिरोधार्य कर सभी श्रद्धालुओं ने पूरी तन्मयता और समर्पण भावों से सामूहिक साधना और आराधना एवं पूजा भक्ति में जुटे रहे। शहर की कृष्णा कॉलोनी, बोहरा कॉलोनी, साकेत नगर, लोडा कॉलोनी, विनोद नगर, लोकाशाह नगर, प्राज्ञा कॉलोनी, जैन कॉलोनी, फतेहनगर कॉलोनी, महावीर बाजार, रामनगर कॉलोनी सहित शहर के अनेक क्षेत्रों में श्रावक श्राविकाओं ने अलसवेरे रायसी प्रतिक्रमण कर महापर्व की शुरुआत की। उसके बाद सह परिवार नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप कर सभी क्षेत्रों को नवकार से गुंजायमान किया गया। श्रद्धालुओं ने स्वाध्याय, प्रार्थना, प्रभु और गुरु भक्ति में भी गहरी डुबकियां लगाई। श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक साधना के साथ पूरे दिन धर्म साधना में जुटे रहे। जैन धर्म के महापर्व संवत्सरी टोक्यो जापान में भी अजमेर जिले के बाशिंदों ने श्रद्धा भक्ति के साथ इसको मनाया। सुश्रावक अमित जैन परिवार ने टोक्यो के श्री वासुपूजनाथ जैन मंदिर में भगवान की भक्ति पूजा अर्चना कर और शाम को प्रतिक्रमण कर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान नन्ही सी बालिका कियारा ने अपने भजनों और गीतों से जापानियों को रोमांचित कर दिया।
जवाजा थाना पुलिस ने डिप्टी हेरालाल सैनी के निर्देश पर दुष्कर्म के एक मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी दीपक पुत्र सोहनलाल निवासी देवखेड़ा पर वहीं की निवासी एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए जवाजा थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिस पर डिप्टी हेरालाल सैनी ने कार्यवाही के निर्देश दिए। डिप्टी सैनी के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए जवाजा थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम को आरोपी को गिरफ्तार किया। शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश पारित किए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया है। प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष की चल रही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसके तहत शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की तय सीटों से 2 गुना आवेदन आए हैं। इससे कई विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा। एसडी कॉलेज में प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत तय 1463 सीटों पर 3711 विद्यार्थियों के आवेदन आए हैं, जिस कारण 2248 विद्यार्थियों का प्रवेश मिलना मुश्किल है। नोडल अधिकारी प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात ने बताया कि 28 जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत कुल 3711 आवेदन प्राप्त हुए, जहां कला संकाय में 700 सीटों पर 2129 आवेदन आए। ऐसे में 1429 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना मुश्किल हो गया। इसी तरह विज्ञान के गणित विषय की 88 सीटों पर 453 और बायोलॉजी में 176 सीटों पर 526 आवेदन आए। बीए पाठ प्रथम के भूगोल और इतिहास ऑनर्स की 50 सीटों पर क्रमशः 43 और 85 और वाणिज्य में 400 सीटों पर 475 आवेदन आए। अधिक आवेदन आने पर कॉलेज व्याख्याताओं ने बताया कि कॉलेज में शहर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र और राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली और जोधपुर जिले तक के विद्यार्थी यहां प्रवेश लेने के लिए आवेदन करते हैं। नोडल प्रभारी जलालुद्दीन काठात ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब 24 अगस्त को आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। वहीं अंतरिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा, जिसके बाद 2 सितंबर तक प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी ई मित्र पर शुल्क जमा करवा सकेंगे। प्रवेशित अभ्यर्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 5 सितंबर को किया जाएगा। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन 8 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होगा। 7 सितंबर से श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। रिक्त स्थानों के लिए अंतिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन 16 सितंबर। अभ्यर्थियों के लिए से ई मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का जो प्रकाशन होगा वो 22 सितंबर और नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर में शुरू की गई इंदिरा रसोई का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी स्टेशन रोड स्थित विदामी देवी बुरर धर्मशाला पहुंचे। यहां पर पदाधिकारियों ने भोजन की पौष्टिकता और स्वाद की जांच करने के लिए भोजन भी किया, जहां पर सभी ने भोजन की सराहना की। निरीक्षण के दौरान पाया कि धर्मशाला में संचालित रसोई में भोजन करने वाले व्यक्ति की फोटो के बाद ऑनलाइन कूपन दिया जा रहा है। इसके बाद सभी की टेबल कुर्सी पर बैठाकर गरम गरम सब्जी और चपातियां उन्हें परोसी जा रही थी। भोजन के साथ अचार भी दिया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई यह रसोई मील का पत्थर साबित होगी। शनिवार को रसोई का निरीक्षण करने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मिवाड़ा, सेवादल जिला अध्यक्ष सीपी शर्मा, पूर्व सेवादल अध्यक्ष बालूराम सैन, पूर्व पार्षद जयंती चांदावत, सोमदेव साहू और अशोक पंडित आदि शामिल रहे। ब्यावर में शनिवार को 2 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए। एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में एक रोगी शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र का है। कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार एक रोगी शहर के सुंदरनगर क्षेत्र का 28 वर्षीय पुरुष और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के कोटड़ा गांव निवासी 51 वर्षीय पुरुष शामिल है। शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद शहर के कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 533 को पार कर गया। उधर शनिवार को सुखद खबर यह रही कि एकेज प्रशासन को 57 लोगों की मिली कोरोना जांच रिपोर्ट, जो कि सभी की नेगेटिव पाई गई। इसमें से 31 रिपोर्ट नगर परिषद के कर्मचारियों की शामिल है। मालूम हो कि शुक्रवार को एकेज प्रशासन ने कुल 107 लोगों के सैंपल्स जांच के लिए अजमेर भेजे थे, जिनमें से 57 लोगों की रिपोर्ट शनिवार को आई थी। अभी भी 17 लोगों की रिपोर्ट आना शेष है। फिलहाल शनिवार का दिन शहर के लिए राहत भरा रहा। प्रदेश के जोधपुर शहर में आचार्य रामेश के सानिध्य में श्री जैन भागवती दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुमुक्षु सुश्री श्रेया चेलावत ने भी आचार्य रामेश से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य ने सुश्री श्रेया चेलावत का नामकरण करते हुए श्री शील सुगंधा श्री महाराज नाम दिया। समता युवा संघ के प्रवक्ता नौरतमल बाबेल ने बताया कि जावद मध्य प्रदेश निवासी मुमुक्षु चेलावत अब श्री श्रील सुगंधा श्री महाराज के नाम जानी और पहचानी जाएगी, जो अब भगवान महावीर आचार्य रामेश के शासन की प्रभावना करेगी। जोधपुर में दीक्षा ग्रहण करने वाली मुमुक्षु विगत दिनों ब्यावर में विराजित सभी संत संतियों के दर्शन लाभ लेने पहुंची थी, जहां पर शहर में समाज पदाधिकारियों की ओर से उनका बहुमान किया गया था।
ब्यावर के राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की ओर से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत पशुपालकों की आय दुगनी करने के लिए दुधारू पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि योजना के तहत ब्यावर शहर सहित 26 गांवों का चयन हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि पूरे जिले के 500 गांव चयनित हुए हैं, जहां प्रत्येक गांव में 100 दुधारू पशुओं उन्नत नस्ल के लिए निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। योजना शुरू होने के बाद पशुपालकों को अब अपने पशुओं के गर्भाधान को लेकर चिंतित नहीं होना पड़ेगा। उपखंड के पशुपालक इस मिशन के तहत अपने पशुओं का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कराकर चिंता मुक्त हो पाएंगे। यह कार्यक्रम 31 मई 2021 तक निःशुल्क चलेगा। इसके लिए पशु चिकित्सालय से प्रत्येक चयनित गांवों में कर्मियों को भेजा जा रहा है। इसके लिए सभी कर्मियों को सीमेन भी उपलब्ध करवा दिया जा रहा है। एक कर्मी को 2 से 3 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है। गांवों में जाने वाले कर्मियों की मॉनिटरिंग करने के लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चयनित गांवों में यह कार्य निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चिकित्सा कर्मचारी ने बताया कि योजना से पहले पशुपालक के अपने मवेशी को यहां पर लाकर सीमेन लगाने में 30 रुपए का शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा पशुपालक को दूर दराज के गांव से आने पर मवेशी को लाने पर अन्य खर्च भी करना पड़ता है। वहीं पशुधन सहायक के पशुपालक के घर पर सीमेन लगाने पर 110 रुपए का खर्च करीब आता है। योजना के लाभ पर पशुपालक को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। योजना के तहत अजमेर जिले के 500 गांवों को चयनित किया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जावेद हुसैन ने बताया कि योजना में शहर के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के अधीन आने वाले गांवों को चयनित किया गया है, जिसमें ब्यावर शहर के अलावा सूरजपुरा, लुटियाना, तारागढ़, नाईकला, कोटड़ा, जबाजा, बड़कोचरा, देवाता, गुहाना, सुहावा, देलवड़ा, लाखीना, फतेहपुर, बलाड, शिवनाथपुरा, मेड़िया, मकरेड़ा, सरमालिया, ब्यावर खास, नूंद्री मालदेव, टाटगढ़, बहाड़खेड़ा, बड़ाखन, बंजारी, बामनखेड़ा और बागमाल गांव का चयन किया गया है, जहां प्रत्येक ग्राम के 100 पशुओं का निःशुल्क गर्भाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के अंतर्गत पूरे देश में नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें चयनित गांव में के पशुपालकों के पशु में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। उसके अंतर्गत अजमेर जिले में 500 गांवों को चिन्हित किया गया है और उसी के अंतर्गत नोडल ब्यावर के अंतर्गत भी है 17 से 20 गांवों को जो है चिन्हित किया गया है, जिनमें 100 हर गांव में 100 पशु में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। इसमें जहाँ भी हमारे जो है पशुधन सहायक कार्यरत हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रथम 100 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान। अभी तक जो है ये जो कृत्रिम गर्भाधान का जो शुल्क था वो 30 रुपये प्रति सीमेन एक्स्ट्रा था, लेकिन अब ये जो है निःशुल्क किया गया। 100 पशु में ये निःशुल्क किया गया। निकटवर्ती ग्राम देवमाली स्थित गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण भगवान के मंदिर में सप्तमी के मौके पर देवनारायण जयंती का आयोजन किया जाता है। अपने आराध्य भगवान को झंडा चढ़ाने के लिए शनिवार को गुर्जर समाज का एक जत्था पैदल ही देवमाली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर शहर के सूरजपुर गेट स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर से शुरू हुए जत्थे में बड़ी तादाद में युवा शामिल रहे। भगवान देवनारायण के जयकारों के साथ रवाना हुए श्रद्धालुओं के हाथ में एक बड़ा सा झंडा भी था। सूरजपुर गेट से रवाना हुआ जत्था शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ देवमाली के लिए कूच कर गया। पैदल जत्थे में नारू गुर्जर, ब्रह्मदेव गुर्जर, गिरधारी लाल गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर, लाला गुर्जर, नारायण लाल गुर्जर, साबरा गुर्जर सहित अन्य समाज बंधु शामिल रहे। शहर के निकटवर्ती ग्राम जबाजा में इस सत्र से शुरू होने वाले महात्मा गांधी राजकीय स्कूल इंग्लिश मीडियम में शिक्षक तो नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब विद्यार्थियों का इंतजार है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के समस्त स्कूल के बंद होने की वजह से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव के साथ ही अन्य कार्य भी लगे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि शनिवार को इस सत्र से जवाजा ब्लॉक में शुरू होने वाले महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक साथ 8 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया। प्राचार्य ताराचंद जांगीर ने बताया कि स्कूल में साक्षात्कार में चयन के बाद विज्ञान विषय के नीलेश चौधरी, हिंदी के चंद्रशेखर स्वामी और तारा चौहान, अंग्रेजी के राकेश कुमार और चंपालाल नागर, संस्कृत के ब्रजमोहन कुमावत, पर्यावरण के विशाल देवनानी और गणित विषय के निशा कुमारी ने कार्यभार ग्रहण किया है। स्कूल में कुल 23 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 20 शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं। संस्था प्रधान जांगीर ने बताया कि स्कूल में प्रवेश को लेकर पहले ही लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है। शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद में स्टाफ के अन्य सदस्यों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। स्वागत करने वालों में सरपंच सुमन सोनी, लाल सिंह पवार, जितेंद्र वर्मा और दयालपुरी आदि उपस्थित थे। शहर में शनिवार से शुरू हुए गणेशोत्सव के दौरान दिन भर गणेश प्रतिमाएं खरीदने वालों की भीड़ रही। वहीं इस मौके पर शहर में मिट्टी के बने भगवान गणेश की मूर्तियों के खरीदार भी दिखाई दिए।
इस बार अधिकांश दुकानदारों ने मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाएं बेची। वहीं कई शहरवासियों ने अपने अपने घरों में ही मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर स्थापना की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावरागार के आगार प्रबंधक आर.एस. राजावत की पुत्री इतिश्री राजावत ने भी शनिवार को घर पर ही मिट्टी के गणेश बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गणेश स्थापना की। साथ ही उनकी पूजा अर्चना की। साथ ही ब्यावर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई छोटे छोटे बच्चों ने भगवान गणेश को घर में ही स्थापित करवाया। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। गणपति के जयकारों के साथ घर घर विराजे भगवान गजानन। श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही चढ़ाया प्रसाद। शहर में शनिवार को मिली 2 कोरोना पॉजिटिव। नगर परिषद के 31 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण। भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए मौके पर किया भोजन। और देवमाली के लिए पैदल रवाना हुआ गुर्जर समाज का जत्था। आराध्य देव भगवान देवनारायण को चढ़ाएंगे झंडा।